लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसे हम को ऑथर भी बोलते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट को सेम टाइम में और रियल टाइम में दो लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्राइमरली तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है कि कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ, और दूसरा है कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं ऑनलाइन, और इसे कह सकते हैं कैसे ऑनलाइन किसी डॉक्यूमेंट को ऑथर भी करते हैं। और तीसरा और जो फाइनल है उस पर हम बात करेंगे कि कैसे एक्सचेंज कमेंट्स करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपको पहले याद होगा कि हम लोग पहले डॉक्यूमेंट्स कैसे कोलैबोरेट करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे कि रिवीजन जीरो डॉक्यूमेंट का नेमिंग करते थे और उसे ईमेल के थ्रू अपने कलीग्स या दोस्तों को भेज देते थे। फिर वहाँ से क्या होता था कि वहाँ पे जो उनका जो डेटा इनपुट है या कोई भी कमेंट है वो उसको चेंज करके वो फिर हमें बैक भेजते थे, और फिर हम लोग रिवीजन वन करके और उसे फिर वहाँ से शुरुआत करते थे। तो एक वहाँ पे क्या होता था कि एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता था ईमेल के थ्रू, और कभी कभी हम लोग जो जो ट्रैक है उसे भी लूज कर देते थे और कभी कभी डेटा मिस हो जाता था। तो फिलहाल अभी क्या है कि अभी हम इस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, और दोनों सेम टाइम में ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रेरिक्विजिट क्या है, जो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में होना चाहिए, और जो हमारे कलीग्स या दोस्त हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं उनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए, एक एक के पास होना चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शेयर टैब है, उसे हम क्लिक करेंगे एक बार तो आपको एक बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पे आप पहला जो ऑप्शन है कि एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, तो इसे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अलाउ एडिटिंग चेक्ड होना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसके नीचे में आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं ताकि जो ऑथराइजेशन है वो कंट्रोल वे में डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड रहे। और तीसरा है कि सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं ताकि एक सर्टेन ऑथराइज्ड लोग ही उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमें सेटिंग चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम इसे अप्लाई करके इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, आउटलुक के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट को लिंक के थ्रू भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप कॉपी लिंक जो टैब है, ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का जनरेट हो जाता है। तो इसे हम कॉपी करके और अपने दोस्त या कलीग्स को भेज दे रहे हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा स्क्रीन है उसको स्प्लिट कर दिया है हाफ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे हम पहले काम कर रहे थे, और जो राइट हैंड साइड में है ये डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में खुला हुआ है। और कह सकते हैं कि ये वाला जो स्क्रीन है राइट हैंड साइड में वो हमारा कैलिक्स का स्क्रीन है। यहाँ पे एक बात है जो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जीसी एक टैब है जो अभी हाईलाइटेड है, कलरफुल है। इसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि जो गेस्ट कंट्रीब्यूटर है ऑन द पेज नंबर 1, ये हमारा स्क्रीन है, उस पर दिखा रहा है कि गेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं वो भी एडिट कर रहे हैं सेम टाइम में। और यदि आप जो गेस्ट एडिटर हैं उनका भी आप पेज देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कुमार वी हैज़ दिस डॉक्यूमेंट ओपन एज वेल। तो यहाँ पे दोनों को बता रहा है कि आप दोनों जो हैं एक ही समय में इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं। तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि यदि मैं एडिट कर रहा हूँ तो हमारे जो कलीग्स हैं या साथी हैं या गेस्ट एडिटर हैं उनके स्क्रीन पे क्या चेंजेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे
कुछ बातें लिखने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे वो चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे जो चेंजेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता जा रहा है। अब हम दिखाएंगे कि जो गेस्ट एडिटर हैं वो चेंज कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे कैसे दिखता है। तो सेम ही वर्ड को हम कॉपी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जो गेस्ट एडिटर चेंजेस कर रहे हैं, वो हमारे स्क्रीन पे भी सिमिलर चेंजेस होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये डल कलर का हो जाता है और यहाँ पे भी डल कलर का होगा, तो ये जो है कि दोनों सिंक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट सिंक में है। अब हम जो दूसरा हमारा पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे, और दूसरा पॉइंट है कि कैसे हम लोग कमेंट एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो हमारे जो गेस्ट एडिटर हैं उनको मैं एक कमेंट भेज रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसे देखिए कि, तो यहाँ पे देखिए न्यू कमेंट है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सर हैव अ लुक, और हम इसे पोस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जो गेस्ट एडिटर हैं उनके पास एक कैसा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक जो है, तो जो यहाँ पे जो हमारा जो कलीग्स का स्क्रीन है वहाँ पे आप देखिए कमेंट है जो मैंने क्रिएट किया फिलहाल वो उनके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो वो है कि वो अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि और ये पोस्ट करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे कैसे वो दिखता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कमेंट है हमारे स्क्रीन पे वो अपीयर हो चुका है। तो अब ये सपोज ये हमारा जो एक्सचेंज ऑफ कमेंट है वो क्लोज हो चुका है, तो हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे हम बंद भी कर सकते हैं। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे और जो हमारा जो डिलीट है उसे डिलीट कर देंगे, कमेंट को रिजॉल्व करके, और इसे कमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो जो हमारा जो कमेंट है वो रिजॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम सेम टाइम में किसी डॉक्यूमेंट को 2, 3, 4, 5 लोग जितने लोग हैं वो इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं सेम टाइम में, और कमेंट का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कमेंट का आदान प्रदान कर सकते हैं। और तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट चेंजेस हैं वो प्रॉपरली ट्रैक्ड रहता है, और और बहुत सारे ईमेल का एक्सचेंज नहीं होता है। ये इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल आपको कोलैबोरेशन जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको मिला होगा, और आगे आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको और इसके बारे में नए नए बातें पता चलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।